गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हमारा थर्ड डे है जीडी क्वेश्चंस का। एसएससी जीडी 2023 जीके क्वेश्चंस 10 जनवरी 2023 का शिफ्ट थर्ड का। देखो, पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वाज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन। या आपसे पूछा जाए कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये होता है हमारा समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, ई कृष्ण अय्यर इज रिलेटेड टू या एसोसिएटेड टू विच डांस फॉर्म। तो ये है हमारे भारतनाट्यम से रिलेटेड। डांस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ अच्छे से कर लेना डांसेस को, फेस्टिवल्स को। कथक यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वोन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर इन जून 2021। देखो, 2022 का पेपर था तो 2021 का पूछा गया था, वो हुआ था पटियाला में। अब 2024 का है तो 23 का पूछेंगे। देखो जो ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स होती है, ये एक मोटरसाइकिल रेसिंग होती है। 2023 में कहाँ पे हुई थी? ग्रेटर नोएडा यूपी में। ठीक है, उसके बाद है थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेंटेरेटा फाइलम। ठीक है, इसमें से आपने ये पता है, देखो सी पेन ये भी है, ब्रेन कोरल भी है, सी एनिमोन भी है, लेकिन ये जो लीवर फ्लूक है ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45। ये भी करंट अफेयर्स से है कि 25 जून 2015 में अर्बन एरियाज 2022 तक, तो ये थी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी करंट का है कि एज पर आरबीआई सर्विसेज सेक्टर अकाउंटेड फॉर द जीडीपी इन 1980s, तो वो थी 38.6%। उसके बाद ये भी करंट अफेयर का है कि वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज मार्च 2022 में किसने किया था? तो वो किया था हरदीप सिंह पुरी ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी, हर 10 साल में होता है। 2011 में हुआ था 15वां। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाए तो वो 7th था। ठीक है, वो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये याद रखना, इन्होंने फाउंडेशन की थी आर्य समाज की 1875 इन बॉम्बे। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था, दो स्लोगन दिए थे, एक था गो बैक टू वेदास और दूसरा था इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द मेंस्ट्रुएशन पीरियड ऑफ गॉडेस कामाख्या इन आसाम। तो वो था अंबुबाची मेला। ठीक है, अगर आपसे चाप चरकुट फेस्टिवल पूछा जाए तो मिजोरम का है, मोतासू नागालैंड, और आपसे पूछा जाए वंगाला, तो ये गारो ट्राइब सेलिब्रेट करती है कहाँ पे? मेघालय और आसाम में। दोनों चीज़ें याद रखनी है, चाप चरकुट मिजोरम, मोत्सू नागालैंड, अंबुबाची मेला आसाम और वंगाला गारो ट्राइब इन मेघालय एंड आसाम। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ ल्यूसोफोनिया गेम्स। तो जर्मनी पार्ट नहीं है। आप याद रखो कौन कौन पार्ट है, तो आईपीएम, इंडिया, पोर्टुगल और मैक्यूआ। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, अगर इन दोनों को बर्न कर दिया जाए या मैग्नीशियम को बर्न किया जाए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या होगा? वाइट कलर। ठीक है, अब ये चीज़ देख लो एक बार, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट वाइट फ्लेम। आपको इतना ही याद रखना है कि अगर मैग्नीशियम को बर्न किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ब्राइट वाइट फ्लेम। द इंटेंस वाइट लाइट इज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अक्रॉस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग विजिबल लाइट। ये आपने याद नहीं रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, येलोइश वाइट कलर। उसके बाद है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाय द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ठीक है, जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है इंडिया में बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इन 1923। इट वॉज लेटर एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रीनेम्ड ऑल इंडिया रेडियो इन 1936 एंड आकाशवाणी इन 1957। ठीक है, सबसे पहले क्या था? रेडियो क्लब था बॉम्बे में 1923 में, उसको फिर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, उसका नाम बदल के क्या लिखा? ऑल इंडिया रेडियो
1936 में और आकाशवाणी लखा 1957 में। ये याद रखना है। जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है इंडिया बिकेन अ प्राइवेट वेंचर इन 1923 एंड 24। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो रेडियो क्लब है ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया इन जून 1923। ठीक है, बस इतना ही आपने याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, अ डैश इज अ बैरियर। तो डैम क्या होता है? एक बैरियर होता है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग रिजर्वोयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। ठीक है, उसके बाद है वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम डैश इज टेकन एज एक्सपोर्टर। जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो जो एक्सपोर्ट है वो हमारा एक फैक्टर की तरह काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली 2022 में पूछा गया था, 2023 में भी सेम है, विनय कुमार सक्सेना, और सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब आता है आर्टिकल से रिलेटेड कि Which article of the Constitution of India talks about the superintendence, direction and control of elections? मतलब इलेक्शंस के बारे में पूछा गया है तो आर्टिकल 324 जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 324 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू द इलेक्शन कमीशन टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ये पावर देते हैं इलेक्शन कमीशंस को क्या करने के लिए? इलेक्शन कराने के लिए पार्लियामेंट के। टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड द इलेक्शंस ऑफ ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। जो आर्टिकल 324 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वेस्ट द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस इन एन इलेक्शन कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड सच एज इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 333 पूछा जाए तो नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु मे बी नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 356 तो वो प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 वही पूछा गया है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भारतनाट्यम में 2018 में किसे मिला? तो वो है राधा श्रीधर को। ठीक है, 59 क्वेश्चन है, द डैश इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके बाद वही है आर्टिकल 17 पूछा गया है, द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 32 क्या होता है? रिट्स होती है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारी थ्री शिफ्ट होगी कंप्लीट। अब एक ट्रिक देख लेते हैं, कथकली। देखो कथकली डांस जो है वो कहाँ का है? केरला। और मोहिनीअट्टम वो भी केरला का है। ट्रिक याद रखनी है, KKRRM, KKRRM। कथकली केरला, आर से हो जाएगा आपका रमन रागनी रीता, एम से मोहिनीअट्टम और आर से हो जाएगा हरिप्रिया नंबूदरी। ठीक है, ये हमारी एक ट्रिक भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।